लास्ट क्लास में हमने वेव कर्व इंट्रोड्यूस किया था और कुछ बेसिक चीज वेव कर्व्स के बारे में हमने अंडरस्टैंड करी थी कि वेव कर्व बनाना कैसे है और वेव कर्व के बेसिस पे हमको आंसर कैसे लिखना है। इतना हमने सीखा था। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि वेव कर्व किस तरीके से काम करता है। एक बार और वो कॉन्सेप्ट में आपको वापस से रिवाइज करवाता हूँ और उसके लिए जो एग्जाम्पल लेता हूँ वो एग्जाम्पल वो लेता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में असाइनमेंट में, लास्ट क्लास के बाद आपको असाइनमेंट एक छोटा सा भेजा था जिसमें कुछ 5-7 क्वेश्चन थे वेव कर्व बनाने के। उनमें से ही एक क्वेश्चन उठाता हूँ और उसी को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट उसी का जो पहला क्वेश्चन था x-4 और x-6 वाला था, है ना। इस पे 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने। पहला क्वेश्चन था ग्रेटर देन जीरो, दूसरा लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू जीरो। 3 क्वेश्चन थे, कुछ इस टाइप से था। एक ये था, एक ये था, ये 4 क्वेश्चन आपके पास थे। एक्सप्रेशन आपके पास सेम था। तो हमने क्या किया था, हमने वेव को बनाया था। हमारा जो सबसे पहले काम होता था, एक बार और मैं फर्स्ट स्टेप से आपको बताता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई +4 एंड +6 वेयर दिस ब्रैकेट आर बिकमिंग जीरो। ठीक है, सबसे पहली चीज ये होती थी कि भाई ये जीरो कब होगा और ये जीरो कब होगा। ये दो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी रहती थी। तो आपने दो चीज आइडेंटिफाई करी कि 4 पे जीरो हो रहा है और 6 पे जीरो हो रहा है। फिर जब आप वेव को बनाओगे, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। जब आप ये नंबर लाइन लोगे, इस पे 2 नंबर चूज करोगे, वो दोनों नंबर जो आपने ब्रैकेट से आइडेंटिफाई किए हुए। अगर 2 से ज्यादा ब्रैकेट्स हैं तो 2 से ज्यादा नंबर नंबर लाइन पे आएंगे। फिर मैंने आपको बोला था कि आप क्या करोगे, +6 से कोई भी बड़ा नंबर लोगे। +6 से बड़ा नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो आपकी मर्जी है ले लो। उस पे आप पूरे एक्सप्रेशन की साइन चेक करो। मतलब किसकी साइन चेक करो, x-4 इंटू x-6 की साइन चेक करो। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं इंडिविजुअल साइन चेक नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों की साइन चेक कर रहा हूं साइमल्टेनियसली। एक सेकंड, यहां भी माइनस है ना। इन दोनों की साइन चेक कर रहा हूं। तो 6 से बड़े पे ये भी पॉजिटिव होने वाला है और ये भी पॉजिटिव होने वाला है। जो भी होगा पॉजिटिव होने वाला है, मतलब ग्रेटर देन जीरो आने वाला है। तो मैं बोलता था कि +6 से बड़े कोई भी नंबर पे एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो आप वेव कर्व कुछ ऐसा चला दो। ठीक है, फिर यहाँ पॉजिटिव लिख दो और यहाँ नेगेटिव लिख दो ये। और फिर उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आंसर लिख दो कि जब आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो आपका आंसर यहाँ पे -∞to 2 +4 यूनियन +6 से इंफिनिटी तक आ रहा था। ओपन ब्रैकेट रखने थे, क्लोज ब्रैकेट नहीं रखने थे। यहाँ पे 4 to 6 आ रहा था ओपन ब्रैकेट। यहाँ ये आ रहा था कि -∞ से आप 4 ले लो, क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 6 to इंफिनिटी। ये क्लोज ब्रैकेट में डिफरेंस भी आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 4 को ओपन रखा है, यहाँ पे 4 को क्लोज रखा है, मतलब 4 को इंक्लूड किया है। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जिसपे ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये जीरो हो जाता है ना। तो क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या होगा, डजेंट मैटर, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। और 6 पे ये सेकंड वाला जीरो हो जाएगा तो पहला क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, डजेंट मैटर, समथिंग इनटू जीरो विल गोइंग टू गिव यू जीरो। तो ये 4 और 6 ऐसे नंबर हैं जिसपे एक्सप्रेशन जीरो होता है। आपको यहाँ पे इक्वल टू जीरो इंक्लूड करना है, इसीलिए 4 और 6 को इंक्लूड किया। एंड सेम लॉजिक गोज टू द फोर्थ क्वेश्चन विच इज दिस। तो ये क्वेश्चन था, दिस वाज द लॉजिक ऑफ अवर वेव कर्व, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको इसका रीजन बताया था। मैंने आपको इसका रीजन ये बताया था कि जब भी आप मान लो वेव को बना रहे हो तो इसके पीछे का लॉजिक क्या काम कर रहा है। तो हमने x-4 को लेते हैं हम और x-6 को लेते हैं और इन दोनों की साइन अलग अलग रेंज में देख लेते हैं, है ना। मैं अगेन आपको रीजन बता रहा हूं क्योंकि ये रीजन इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चंस कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक ये टेबल बना दिए। मतलब व्हाट आई एम जजिंग इज, आई एम जजिंग द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशंस। x-6 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव का मतलब मेरा ये है कि वेन एवर यू आर पुटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, बोथ x-6 and x-4 is positive, तो द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ x-4 into x-6 ये इसकी साइन आ गई। सो द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ दिस इज पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई ये जो पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा वो इसीलिए आ रहा, राइट, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा।
अब जब आप x -4 से -6 के बीच में रहोगे, मतलब बोले तो इस रेंज के बीच में रहोगे, ठीक है, इस रेंज के बीच में रहोगे, तो मेरे को ये बताओ x-6 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फटाफट चैट बॉक्स में। when you are less than 6 greater than 4, मतलब you are lying between 4 to 6, let me know the sign of x-6 क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, x-6 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। मेरे को गलत आंसर भी मिले, मतलब मैक्सिमम तो सही आंसर मिले हैं, बट कुछ गलत। भाई x-6 की साइन यहाँ पे नेगेटिव होगी, तो जो पॉजिटिव लिख रहा है वो समझो इसको नेगेटिव होगी ना भाई। 4 और 5 के बीच का नंबर कोई ले लो, मान लो 5 ले लो, 5 पे इसकी साइन क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। और x-4 की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी इन दिस रेंज, फटाफट एनर्जेटिक, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और आंसर चाहिए, राइट। पॉजिटिव होगी बेटा x-4 की साइन। अरे 5 पुट करके देख लो, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, 4 और 6 के बीच में 5 नंबर पुट करके देख लो। 5-6 नेगेटिव, 5-4 पॉजिटिव, खत्म। देखो इन दोनों पे, 4 पे ये 0 होगा, है ना, 6 पे ये 0 होगा, क्लियर है। वो जीरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई ये जो दोनों नंबर है, इस पे एक ब्रैकेट 0 होता है और इस पे दूसरा ब्रैकेट 0 होता है, जब तो ये नंबर हमने यहाँ पे लिखे हैं। देखो +4 और +5 यहाँ पे जो लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि ब्रैकेट 0 हो रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि जब मैं इससे छोटा कोई भी नंबर लूंगा तो x-6 की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इससे छोटा कोई नंबर लूंगा, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगा और भाई साहब ये भी नेगेटिव होगा। अभी आ रहा है समझ में। तो जब ये दोनों नेगेटिव होंगे तो इन दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव आ जाएगी और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके नेगेटिव आ जाएगी। यही तो वेव को बता रहा है यार, ये साइंगी तो ये वेव को बता रहा है, और क्या कर रहा है, फंडा ही यही है, वेव का काम ही ऐसे करता है वेव का। बट अब हम क्या करते हैं, ये सारा सिस्टम नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम तो डायरेक्ट वेव चला देते हैं। क्लियर है अभी रीजन बिहाइंड वेव का। और अब मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, एक सेंटेंस यूज कर रहा हूं, कॉमनली यूज करूंगा आगे, उस सेंटेंस का मतलब समझना कि भाई +6 से ऊपर देखना, +6 से ऊपर पॉजिटिव था मैं, +6 से ऊपर क्या था, पॉजिटिव था। जैसे ही मैं 6 पे आया, मेरे ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ने साइन चेंज करी, कितने ब्रैकेट ने साइन चेंज करी, एक ब्रैकेट ने, कौन से ब्रैकेट ने, x-6 ने। तो भाई साहब जब x-6 ने साइन चेंज करी, तो अगर एक ब्रैकेट साइन चेंज करता है तो ओवरऑल साइन चेंज हो जाती है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है सारी चीजें, तो इसीलिए नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही +4 पे पहुंचे आप वापस, एक ब्रैकेट ने वापस साइन चेंज कर दी भाई साहब, ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव का नेगेटिव रहा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। तो +4 पे एक और ब्रैकेट ने साइन चेंज करी, तो पहले नेगेटिव था तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, पहले यहाँ पॉजिटिव था तो बाद में नेगेटिव हो जाएगा। रीजन, कोई एक ब्रैकेट है जो अपनी साइन चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर चेंजिंग द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन। क्लियर है ये रीजन, क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है इसमें। ये प्लस माइनस होता ही इसीलिए है बेटा, क्योंकि एक ब्रैकेट साइन चेंज करता है बेचारे। देखो आप एक और एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास ये प्लस 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 और माइनस, मेरे को बताओ तो ये चार कितने हो गए, 3 2 5 और 2 7, इन 7 का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा भाई। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इट, है ना। मल्टीप्लीकेशन की बातें हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि वेव फॉर्म में जब भी हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन में चीजें लेके आएंगे। अब मुझे ये बताओ, सिर्फ एक ब्रैकेट साइन चेंज कर लेता, इसने अपनी साइन चेंज कर ली, बाकी सब बेचारे ऐसे के ऐसे अपनी साइन लेके बैठे हुए, बाकी क्यों, किसी को कुछ भी चेंज नहीं हुआ। व्हाट इज द रिजल्ट, विल द साइन ऑफ दिस विल चेंज, यस दिस विल बिकम नेगेटिव। आया क्या समझ में, वही यहाँ पे वेव कर्व पे होता है, इसीलिए तो हम साइन चेंज करते हैं। अब भाई एक और का मन किया कि मैं भी साइन चेंज करूंगा, एक नंबर ऐसा आया कि मैं भी साइन चेंज करूंगा, तो सिर्फ इसने साइन चेंज करी तो ओवरऑल पॉजिटिव, सॉरी ये तो नेगेटिव ही है ये। अब वापस सिर्फ एक ही ब्रैकेट ने साइन चेंज करी, इसने साइन चेंज करी, तो अब देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव पे मूव कर जाएगा।
आया समझ में रीजन? क्योंकि इसको मैं वापस से बाद में बताऊंगा, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी क्वेश्चंस में ये रीजन वापस से आएगा और आपको उस टाइम समझ में आना चाहिए, हमको उस टाइम टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है? फंडा क्लियर है आपको कैसे वेव का काम कर रहा है? ये सिंपल लॉजिक था बेटा। ये सारी चीजें अपन कर ही चुके थे लास्ट क्लास में, मैंने सिर्फ आपको एक शॉर्ट में बताया है एक तरीके से। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन जिसको कंफ्यूजन भी था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा पहला क्वेश्चन था लास्ट असाइनमेंट का जो मैंने आपको दिया था। एक क्वेश्चन में और प्रीवियस असाइनमेंट का बताऊंगा और उसके बेसिस पे अपन एक दो चीजें और सीख जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन मैंने लिया था x इंटू एक्स प्लस रूट थ्री, एक्स माइनस रूट फाइव, एक्स प्लस रूट सेवन, एंड आई होप आप सारे असाइनमेंट टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे हो। अभी तो ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है, अभी वर्कलोड आपका बढ़ेगा। ये क्वेश्चन था। तो हमारा वेव कर्व में पहला काम ये होता है दोस्तों कि हम वो नंबर आइडेंटिफाई करें जिस पे ब्रैकेट जीरो होते हो। तो जैसे ये ब्रैकेट जीरो कितने पे होगा? प्लस रूट फाइव पे। करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें मान लो आपको कंफ्यूजन हुआ, ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना। मान लो आपको ये नहीं पता कब जीरो हो रहा है, अभी ये तो बहुत सिंपल है, बट अगर आपको नहीं पता कब जीरो हो रहा है, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो इसको जीरो पुट कर दो। देख लो जीरो कब हो रहा है। आपको पता है इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आपको एक्स की वो वैल्यू मिलेगी जिसके लिए ये जीरो आ जाएगा, खत्म। अब ये जीरो कब हो रहा है? दूसरा वाला माइनस रूट थ्री। ये जीरो कब हो रहा है? माइनस रूट सेवन। भाई साहब ये जीरो कब हो रहा है? माइनस रूट सिक्स। चलेगा? और ये जीरो कब हो रहा है? तो इसको भूलना मत बेटा, ये जीरो वाला भूलना मत। एक्स जनरली हम लोग क्या होता है स्टार्टिंग में भूल जाते हैं, हमको ध्यान नहीं रहता। ये भी उतना ही रोल प्ले करेगा जितना ये सारे ब्रैकेट रोल प्ले करेंगे। तो इसके लिए जीरो लेना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब ये जीरो पे जीरो होता है, और जीरो से बड़े पे पॉजिटिव होता है, और जीरो से छोटे पे नेगेटिव होता है। सेंटेंस समझना चालू करो, उसकी कनेक्टिव्स भी दिमाग में डालो। एक्स से जीरो पे अगर जीरो से बड़ा है तो एक्स पॉजिटिव है, जीरो से छोटा है तो नेगेटिव है, और जीरो पे जीरो है। जैसे ये, इसके लिए जो माइनस रूट थ्री काम कर रहा है, इसके लिए जीरो काम कर रहा है। अब आपको नंबर लाइन बनाना आती है, और नंबर लाइन पे आपको सारे नंबर प्लॉट करना भी आते हैं, और अब तो वेव कर्व भी बनाना आती है। तो आंसर तो आप लिख लोगे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। सबसे छोटा माइनस रूट सेवन, उससे बड़ा माइनस रूट सिक्स, उससे बड़ा माइनस रूट थ्री, उससे बड़ा जीरो, और सबसे बड़ा प्लस रूट फाइव। क्लियर है भाई? इसमें नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को लिखना है, कंफ्यूजन तो नहीं। चलो यहाँ पे पॉजिटिव बना देते हैं और ये वेव बना देते हैं। पॉजिटिव क्यों बनाया आपको समझ में आया ही होगा, ये वेव पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं से भी चालू हो सकती है। मैंने आपको पहले रीजन बताया है क्यों होता है भाई, है ना। जिससे चालू होगी उसके हिसाब से हम वेव को बना देंगे। आपका आंसर यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एक शुड बिलोंग्स टू माइनस इन्फी टू माइनस रूट सेवन, definitely included union minus root 6 to minus root 3 union included minus root 3 minus root 6 included union 0 to plus root 5। करेक्ट है? इसमें किसी को डाउट कि सर ने ये आंसर लिखा था? आई होप अब वो जो असाइनमेंट है उसमें और भी कुछ डाउट्स होंगे, तो हम एक डाउट सेशन जो हमारा होगा नेक्स्ट, या तो एक्स्ट्रा होगा या शेड्यूल्ड होगा। एक्स्ट्रा ही लूंगा इस वीक में, कभी ना कभी मैं लूंगा, उसमें कर दूंगा। ठीक है भाई, ये वेव को कैसे बन रहा है समझ में आ गया? थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं, चलेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। नॉट इंक्लूडेड का कब? हाँ, क्वेश्चन बेटा अगर ये रहेगा, मान लो क्वेश्चन इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये तो आंसर इसका आ गया जो क्वेश्चन था, अगर मान लो क्वेश्चन ये होता कि एक्स एक्स प्लस रूट थ्री, एक्स माइनस रूट फाइव, एक्स प्लस रूट सेवन, एक्स प्लस रूट सिक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर आपसे पूछा होता, तो आपसे देखो ये कर रहा, ये है ना वेव कर्व जो है, ये जो वेवी कर्व है,
ये वेव कर्व विल रिमेन द सेम, डजेंट मैटर, बिकॉज ये वेव कर्व मैंने किसका बनाया है, ये वेव कर्व मैंने इस पार्ट का बनाया है। मैंने साइन का वेव कर्व नहीं बनाया बेटा, मैंने इसका वेव कर्व बनाया कि मुझे ये मतलब है ये पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, उसके बेसिस, इसके बेसिस पे तो मुझे आंसर लिखना है। तो इसके बेसिस पे तो मुझे आंसर लिखना है। तो यहाँ पे मैं आंसर क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा x बिलोंग्स टू पॉजिटिव कब है, तो वेव कर्व यही यूज हो रहा है मेरा। कब है, -√7 से -√6 तक पॉजिटिव है भाई साहब ये कर्व। इंक्लूड नहीं करूंगा इस बार, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेटर देन चाहिए भाई, इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए, समझना, इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए। -√7 और -√6 कब आंसर में आएंगे, जब इक्वल टू जीरो भी होगा। यहाँ इक्वल टू जीरो नहीं है, तो मेरा आंसर नहीं होगा, बस खत्म। यूनियन √5 to ∞। क्लियर है ये? अब तो किसी को डाउट नहीं? हाँ राइट। अगर यहीं पे ये इसकी जगह मान लो इक्वल टू नहीं होता, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर लेस देन जीरो होता, इक्वल टू जीरो नहीं होता, तो -√7 ये सारे इंक्लूड नहीं होते हैं यहाँ पे। बस इतना सा आंसर में अंतर आता, वो इक्वल टू की वजह से। ठीक है, अभी और क्लियरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। x² -7x +6। अच्छा चलो ये क्वेश्चन छोड़ो, मुझे ये क्वेश्चन करके बता दो। -x² +7x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी कुछ बेसिक चीज मुझे बतानी है, वो हम बता के सीख जाएं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो इसको आपको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको पहले भी बोला है भाई, वेव कर्व जब यूज होता है जब आप इसको फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करने के बगैर यूज नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ भी, आप देखो, ये भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में थे, है ना। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, या जो भी क्वेश्चन मैंने लिया, यहाँ पे ब्रेकेट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये 5 लीनियर फैक्टर आपस में मल्टीप्लीकेशन में थे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको फैक्टराइज, ध्यान देना, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक आया तो अब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, -x² +6x +x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इसमें से -x कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान देना, x -6 मेरे पास बचेगा, और इसमें से +1 कॉमन ले लेता हूँ, x -6 कॉमन। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -x +1 और x -6। ये आपके पास फैक्टराइज हो गया, जिस पैटर्न में आपको चाहिए बेटा उस पैटर्न में आपको आ गया। आ गया, वेव को बना दे। अब मुझे ये बताओ कि पहला वाला ब्रैकेट 0 कब होगा, पहला वाला ब्रैकेट 0 कब होगा, एटलीस्ट 10 आंसर चाहिए मुझे। व्हेन दिस फर्स्ट वाला पार्ट विल बिकम 0। हाँ, -1 वाले कंफ्यूज मत होना, +1 पे होगा दोस्त। यही पार्ट के लिए मैंने आपसे आंसर पूछा है कि इस पे कभी कभी हमको कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया है कि कुछ भी मत करना यार, आप ऐसा करना कि -x +1 इक्वल टू 0 देख लेना कब आ रहा है, तो -x इक्वल टू -1 आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा 1, खत्म। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो ये यहाँ तो आप डायरेक्टली देख लो, 1 पुट करोगे तो -1 +1 मिलके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें प्लस और नेगेटिव साइन से, नहीं तो पूरा वेव कर्व की धज्जियां उड़ा देंगे हम, एक नंबर भी गलत हुआ तो वेव कर्व गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर मान लो आपको आंसर लिखना है, तो आप +1 और +6 यहाँ पे लिखोगे। अब जरा मुझे बताओ कि +6 से बड़ा कोई भी नंबर लूंगा तो इस एक्सप्रेशन की साइन पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, किस एक्सप्रेशन की साइन, इस एक्सप्रेशन की साइन। जरा बताओ मुझे, +6 से कोई भी बड़ा नंबर लो, 6 से बड़ा नंबर आपको लेना है, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। आंसर जब भी दे रहे हो सोच समझ के देना बेटा, ऐसा नहीं कि जल्दी में हम आंसर गलत दे रहे हैं। मेरे को शुरू के आंसर पॉजिटिव मिले उसके बाद के नेगेटिव मिले, मतलब शुरू में जिन्होंने जल्दी आंसर दिया उन्होंने गलत दिया है। भाई 6 से बड़ा 7 पुट करके देखो, ये तो बेचारा पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव आएगा सेकंड, ये पहला वाला ब्रैकेट। आ रहा है क्या समझ में? किसी को दिक्कत पॉजिटिव वालों को कि नेगेटिव आएगा क्या पॉजिटिव आएगा एक्सप्रेशन?
नेगेटिव आएगा बेटा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि 7 पुट करके देखो, 8 पुट करके देखो, ये नेगेटिव आएगा। ये +1 से ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आता है और ये +1 से नीचे नेगेटिव आएगा। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन आर बिट डिफरेंट। यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट -1 है। दिस दिस थिंग इज चेंजिंग द पैटर्न। ठीक है, वो चीजें समझना है आपको, एक्सप्रेशन देख के आपको ये समझना चाहिए अब आगे से। ठीक है, +1 के ऊपर ये नेगेटिव आता है और +1 के नीचे पॉजिटिव आता है एक्चुअली। ठीक है, तो +6 के ऊपर, +6 के ऊपर ये पूरे एक्सप्रेशन की आ रही है नेगेटिव साइन, और जब नेगेटिव आती है आपको बताया गया है कि भाई वेव वैसे चलती है ना। जब वेव ऐसे चलती है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। और अब आपको आंसर चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? x बिलोंग्स टू 1 to 6 और 1 और 6 को इंक्लूड कर दो। तो भाई जिसने -1 से 6 आंसर बोला है वो -1 नहीं +1 आएगा। यहाँ पे चीजों पे ध्यान दो, बहुत छोटी सी चीजें और वही फंडे पे हैं जो फंडा हमने पहले सीखा है। मैंने आपको पहले बोला है कि जीरो कब होता है वो आइडेंटिफाई करना है, बस ये चीज याद रखो। अब उसको निकालने में गलत मत करो, उसको निकालने में अगर आप गलत करोगे मतलब बेसिक मैथ्स में आप गड़बड़ी कर रहे हो, वो गड़बड़ी नहीं अलाउड है अब अपन को। समझ में आ रहा है? जो चीज समझ ली उसको गलत करना नहीं है हमको भाई। ठीक है, क्लियर है ये वाला कि 1 to 6 आंसर कैसे आया? किसी को डाउट इसके वेव कर्व में या किसी भी चीज में कि सर क्या लिख दिया? चलो, ये इसका पहला तरीका होगा। नो आई एम मूविंग टू सेकंड मेथड। सेकंड मेथड मेरी वही मेथड है, हाँ वही है। अगर मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसीलिए मेरे को बताना जरूरी है छोटे छोटे क्वेश्चन में। यार मैं क्या करूंगा, मेरे को जनरली मैंने आपको पहले बोला है जब अपन क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे थे कि मेरे को एक्स स्क्वायर की साइन ना थोड़ा नेगेटिव में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मैं सॉल्व तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लिया, बट सम टाइम मेरा मन करता है तो मैं अवॉइड करता हूँ। तो ठीक है भाई, अवॉइड कर दो। अवॉइड कर दो तो क्या कर दो? तो अवॉइड कर दो तो आप एक्स स्क्वायर कर दो, इसको -7x कर दो, इसको +6 कर दो। क्लियर है भाई? इसको नेगेटिव को पॉजिटिव किया, इसको पॉजिटिव को नेगेटिव किया, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव किया। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने नेगेटिव से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना बेटा, है ना। मैंने नेगेटिव से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, एंड व्हेन आई मल्टीप्लाइड इट बाय नेगेटिव, जीरो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट जीरो को मल्टीप्लाई करता हूं तो जीरो को फर्क नहीं पड़ता, बट इसको फर्क पड़ता है भाई। मैंने आपको क्या बताया, याद है क्या? मैंने आपको बताया ये चीज, कुछ बताया क्या कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या करता हूं भाई, साइन चेंज करना पड़ेगा, ओपोजिट डायरेक्शन करनी पड़ेगी। और अब आप वापस से एक्सपर्ट हो इसको फैक्टराइज करने में, जो कि आप कर सकते हो। आप बोलोगे सर इसको फैक्टराइज करने के लिए -6x -x + 6 लेस देन इक्वल टू 0 कर दूंगा, इसको x -6 लिख दूंगा, x कॉमन लेने के बाद में -1 कॉमन लेने के बाद में x -6 ले लूंगा, लेस देन इक्वल टू 0 है। दोनों में से x -6 कॉमन ले लूंगा और x-1 मेरे पास बच जाएगा। मुझे लेस देन इक्वल टू 0 के लिए निकालना है। अब दोनों के लिए वेव कर्व पे नंबर ले लूंगा। तो भाई पहले वाले पे इस बार आएगा +6, दूसरे वाले पे आएगा +1। ठीक है, ये +1 हो गया और ये +6 हो गया। अब वेव कर्व बनाऊंगा, वेव कर्व में देखूंगा +6 से बड़े नंबर पे ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, दोनों मिलके पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव आएंगे तो मेरी वेव कर्व ये बन जाएगी, जो कि ये बोलेगी कि ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, और ये पॉजिटिव है। और मुझे आंसर क्या चाहिए इस बार? लेस देन चाहिए। तो लेस देन कहाँ है? 1 से लेके 6 तक। तो देखो भाई साहब, आपका आंसर तो दोनों तरफ से मैच हो गया। आ रहा है क्या समझ में? मतलब ये चीजें हैं, छोटी सी चीज है मैथ्स में, बट इसमें आगे से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। वेव कर्व दोनों के अलग अलग बने, डेफिनेटली दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग थे। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों अंतर आ गया, एक नेगेटिव साइन का अंतर आ गया, क्योंकि आपने एक एडिशनल नेगेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। It is making the changes overall. Definitely, if question is this, answer should remain the same. The process can change. The process can change. जो यहाँ पे और यहाँ पे चेंज किया, यहाँ डायरेक्ट फैक्टराइज किया था या नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज किया था। वेव कर्व डिफरेंट आए, डेफिनेटली वेवी कर्व डिफरेंट आने हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है, बट ओवरऑल मेरा आंसर सेम आएगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी।
क्लियर है, छोटी सी चीज है। तो जब आप सॉल्यूशन देखोगे ना, जैसे मैं अभी असाइनमेंट भी भेजूंगा, आप सॉल्यूशन देखोगे ना, तो हो सकता है आपको इस टाइप से भी मिले कभी, और कभी इस टाइप से भी मिले, कभी इस टाइप से भी मिले, कभी इस टाइप से भी मिले। तो कंफ्यूज मत होना, अपना फंडा क्लियर है भाई साहब, अपन को जैसे करना है हम लोग कर लेंगे। क्लियर है ये चीजें छोटी सी। बढ़ू आगे, कर लिया नोट। ये दोनों मेथड लिखना है नोट्स में, ये दोनों मेथड लिखी हुई होनी चाहिए आपके। अगर मैंने किसी के चेक किए, मान लो किसी के मंगवाए पीडीएफ या कुछ भी चेक किया, अगर मुझे ऐसा लगा, तो आई नीड के इस क्वेश्चन की दोनों मेथड क्लियरिटी से आपके नोट्स कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं सर समझ में आ गया, अब तो याद ही रहेगा जिंदगी भर, भाई नहीं याद रहेगा, है ना, भूल जाओगे 4 दिन में। तो नोट्स में अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए बेटा। चलो आगे बढ़ू। अब मुझे ऐसा करो यार, एक एक ये क्वेश्चन करके देख लो। ये वाला आंसर मुझे फटाफट क्लियर लिख के दे दो। फटाफट, मैं दे रहा हूं आपको 2 मिनट इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, दैट इज पाई। पाई, पाई आर स्क्वायर वाला पाई, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर वाला पाई। ठीक है।
नहीं, इट्स सपोज टू बी व्हाट इट इज राइट नाउ, 3x minus 5. इट इज लाइक दैट ओनली, एक्स स्क्वायर प्लस 3x minus 5. चलो बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताता हूं. अब मैंने आपको बोला फैक्टराइज करना है, सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक है भाई साहब, ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए. देखो, जो भी कर रहा है बेटा उससे हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप छोड़ दो और यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है. तो आपका करता हुआ भले ही आपसे होने वाला है, दैट डजंट मैटर, आप यहाँ पे ध्यान दो. अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बोला कि फैक्टराइज करो भाई, तो अब इसको फैक्टराइज आपको करना पड़ेगा. अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगी. तो भाई साहब आपको 2 क्लास पहले एक तरीका सिखाया था कि इस तरीके से रूट निकालना, और रूट निकालने के बाद में उसको फैक्टराइज करना. निकाल लोगे रूट तो इस इक्वेशन का? याद आया आपको, कुछ बताया था इस टाइप का, राइट? फैक्टराइज करना आपको सिखाया था एट द एंड ऑफ द क्लास. तो इसको दो पार्ट में ब्रेक होगा. एक होगा आपके पास -3 -√29/2 पे, और ये ब्रेक होगा x माइनस -3 प्लस √29/2 पे. और बेचारा ये x+2 है, एज इट इज रहेगा. तो अब आपको फैक्टराइजेशन यूज करना है, बट फैक्टराइजेशन करने के तरीके चेंज हो जाएंगे. आया क्या समझ में? अब किसी को डाउट के ये कैसे लिख दे, और जिसको डाउट है, अब वो टाइम आ गया है कि आपको जो पुरानी चीजें बताई हुई है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए. अब मैंने ये फैक्टराइज कैसे किया है, इसके डिटेल में जाने का टाइम मैं वेस्ट अभी नहीं करूंगा. प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ से आया है. अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, कि किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई आपके साथ कुछ सीरियस मैटर चल रहा है. वो सीरियस मैटर ये है कि आपको जो पढ़ाया गया है वो चीज दिमाग में नहीं है. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए है, और ये आपको बहुत पीछे कर देगी कंपटीशन में. तो अब इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि नोट्स की ईच एंड एवरी चीज यू शुड रिमेंबर, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड कीप दिस थिंग इन माइंड. तो जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए अलार्म बज गई है कि भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ और थोड़ा इज्जत से सॉल्व करो उसको, ठीक है? इसीलिए मैं यहाँ बता भी नहीं रहा हूँ. नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो टू दैट लेक्चर, वॉच द वीडियो, गो टू द नोट्स, सी द नोट्स क्या लिखा हुआ है, एंड फिर कंक्लूजन निकालना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ, दिस इज पहली वार्निंग कि आपको ध्यान होनी चाहिए बेटा ये चीजें, क्योंकि अब मैं बार बार इनको एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता ना एक ही चीज को जो पहले किया, नहीं तो हमारा टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा. ठीक है? अब 2 नंबर है, हमको 2 नंबर लेके आने हैं. इसको थोड़ा नीचे करेंगे सबसे पहले. तो अब मेरे को नंबर निकालो, तो नंबर कौन सा निकालूंगा? ये वाला पार्ट जीरो कब होगा जरा मुझे बताओ. देखो ये वाला पार्ट जीरो कब होगा आप बहुत इजीली बता दोगे, -2. ये वाला पार्ट जीरो कब होगा आप बता दोगे, पाई. अब ये वाला पार्ट जीरो कब होगा तो आप मुझे बताओगे, तो आप बोलोगे -3 -√29/2. अब इसका तरीका भी मैं आपको बता चुका हूं, याद है? जीरो पुट कर देना ज्यादा ही डाउट हो तो. वैसे तो आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, खुद के तरीके निकालना है, बट ये 4 नंबर आ गए. अब भाई इसमें तो नंबर थोड़े डेंजर टाइप के नजर आ रहे हैं, तो डेंजर टाइप के नंबर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो यार. पाई की वैल्यू 3.14 होती है अप्रोक्सीमेट. नंबर लाइन पे ही प्लॉट करना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं आपको, राइट? आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू. अब मेरे को जरा बता दो तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 +√29/2 की. अब ध्यान देना यहाँ पे, अब जिसको भले ही पुराना समझ में नहीं आया है कि ये कैसे लिख दिया सर, ये नंबर कैसे आ गए, बट अब याद रखना कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी. देखो √29 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग. ये अब आपको क्लिक होना चाहिए, क्यों आई 5 पॉइंट समथिंग? क्योंकि √25 की वैल्यू कितनी होती है ना? मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ भाई. √25 की वैल्यू कितनी होती है? √25 की वैल्यू होती है 5. √36 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे 6. तो भाई साहब √29 की वैल्यू 5 और 6 के बीच में ही लाई करेगी ना, है ना? मैं मान लेता हूँ 5.2 5.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू से मुझे मतलब है.
क्या बोल रहे हो? यहाँ पे 29 ही आ रहा है ना भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन? दिस इज 29 करेक्ट, 3 स्क्वायर प्लस राइट 29। तो ये 5 पॉइंट समथिंग में से 3 को माइनस करोगे तो अगर आप -3, इसको मैं लिख देता हूं सपोज 5.2 के अप्रोक्सीमेट, 5.2 समथिंग, तो +5 और सॉरी -3, हाँ -3 प्लस 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग विल बिकम कितना? 2.2 समथिंग समथिंग, है ना? ये तो कैलकुलेट कर लोगे। और भाई साहब जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.1 समथिंग समथिंग। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1.1 समथिंग समथिंग पॉजिटिव। और भाई साहब इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो यार कितनी आएगी। अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, अब आप कैलकुलेट करके दोगे मेरे को कि भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू सर इसकी इतनी आएगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप जब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो यू नीड टू फाइंड आउट दिस 4 पॉइंट समथिंग, -4 पॉइंट समथिंग, करेक्ट? -4.1 समथिंग समथिंग नेगेटिव आएगी क्योंकि ये दोनों यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है बेटा। दोनों ऐड होंगे तो 3 + 5 पॉइंट समथिंग इज 8 पॉइंट समथिंग, और 8 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 इज 4 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नहीं, अगर आपने डेसिमल में गलती कर दी ना तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ये नंबर का मतलब ये जो 4 नंबर है इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बट देयर आर क्वेश्चन जहाँ पे बहुत क्लोज नंबर्स आने वाले हैं, वहां पे आपको चैलेंज होने वाला है ना? अपना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो भाई साहब वेव को बना देता हूं। सबसे छोटा नंबर तो मेरे पास आता है ये वाला, उसके बाद मेरे पास नंबर आता है -2, उसके बाद नंबर आता है 1.1 समथिंग वाला जो कि मेरे पास नंबर ये है ना? मैं नंबर ये अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं लिखूंगा, एग्जैक्ट वाला ही लिखूंगा, और सबसे बड़ा आता है मेरे पास पाई। क्लियर है भाई? इसमें किसी को डाउट के सर ये सब क्या कर दिया आपने? फैक्टराइज कर दिया कहाँ? कैसे तो फैक्टराइज कर दिया, कैसे तो नंबर निकाल के लेके आ गए, कैसे तो अप्रोक्सीमेशन निकालना, प्रोसेस है, आपको समझना पड़ेगी। खुद से भी करना है आपको घर पे विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। होना चाहिए आंसर मैच होना चाहिए। अब भाई पाई से बड़े में पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, जरा बताओ फटाफट। अब वही स्टेप जो हम वेव को बनाने में यूज करते हैं कि पाई से बड़े में क्या आने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव, 10 आंसर चाहिए मुझे। सिद्धांत गलत है बेटा, सोचो थोड़ा सा। वेदांत सही है, राजश्री गलत है बेटा, फरिया सही है, वेदांत वापिस गलत है, प्रीशा गलत है, आयुषी गलत है। बाकी सबका सही है बेटा, काफी। हाँ राइट, वसुकी, अदिति, अक्षत, मानस, देवश्री, अनीश गलत है, देवश्री आपका भी गलत है, राहिल सही है, राजश्री सही है। अब सही है राजश्री आप। देखो ये आपको समझना है, हमको जल्दी बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बोला मुझे जल्दी नहीं है, मुझे आंसर सही चाहिए। आई नीड परफेक्शन। टाइम मेरे पास कंस्ट्रेंट नहीं है। आप यहाँ पे जवाब नहीं भी दे रहे हो तो भी चलेगा मुझे, है ना? नेगेटिव आएगा भैया। अब क्यों आएगा ये आप बता दो कि ये भी बेचारा पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। लास्ट वाला ब्रैकेट कर रहा है गेम। क्लियर है ना? पाई से बड़े कुछ भी, 3.14 से बड़ा 4 को पुट करके देखो, है ना? अब वेव को चला दोगे तो ऐसी चलनी चाहिए वेव। करेक्ट है? आपको चाहिए नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव ये आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव ये आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है भाई साहब। तो x बिलोंग्स टू -3 -√29 बाय 2, ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -3 +√29 बाय 2 से लेके पाए। पॉजिटिव चाहिए ना बेटा? देखो पॉजिटिव चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 कब आ रहा है आपको? इस रेंज में आ रहा है और इस रेंज में आ रहा है, दैट्स ऑल। इन्फिनिटी तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस बार। आया समझ में? आपको कुछ नहीं करना, वेव को बनाने के बाद जो पॉजिटिव रेंज बोल रही है वो पॉजिटिव वाला आपको आंसर चुपचाप लिख देना है, खत्म। दिस इज योर आंसर।
आपको वेव कर्व के बाद में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, बस वेव कर्व ने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब। अब आंसर लिख दो आप बस। देखो बहुत सारी स्टेप्स हैं जो समझनी है आपको, और आगे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे पिछला पढ़ा हुआ यूज आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पिछली पढ़ी हुई यूज आई हैं। अब वो चीज आपको ग्रैब करके रखनी है। दैट इज व्हाट द प्रिपरेशन इज जेई की, है ना। और सिलेबस बड़ा है तो आप रट भी नहीं सकते हो। जैसे रटने का हम स्कूल तक कर लेते कि भाई ठीक है भाई रट लेते हैं ये क्वेश्चन आएगा तो, बट अगर अब आप अब रटने के दिमाग में घुसोगे तो अब हो जाएगा लोचा। अब आपका आंसर अब आप नहीं कर पाओगे, अब आपको समझनी पड़ेंगी सारी। अगर मेरा ये क्वेश्चन होता, अगर मेरा ये क्वेश्चन होता फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स which satisfy the given inequation, the given inequality, सारी वैरायटी कवर करूंगा बेटा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हर एक चीज जो भी आपके दिमाग में अभी आ रही है थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज कवर करूंगा बट धीरे धीरे कवर करूंगा। इफ माई क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, टेल मी द आंसर, the number of integral value will satisfy the given equality, this is the given equality, this was my question, right? अगर क्वेश्चन ये होता मेरे से इसका आंसर नहीं पूछता, मेरे से बोलता फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटीज, तो मुझे इस बार ये आंसर नहीं देना है। मेरा आंसर और कुछ होना है, सॉल्व यही करना है, आंसर अलग होना है। क्या होना है भाई बताओ। क्वेश्चन आ गया समझ में ये वाला क्या है? कि अब आपको क्या बताना है कि कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू है, कितनी इंटीग्रल वैल्यू है विच इज सेटिस्फाइंग दिस इन इक्वेशन इन इक्वालिटी। समझ में आ रहा है? इसको सेटिस्फाई करने वाली कितनी इंटीजर वैल्यूज हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ यार। देखो आपका आंसर तो पक्का यही आ रहा है ना, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक के बीच का आ रहा है, और यहां से लेके अब देख लो कितने इंटीजर्स हैं जो इसके बीच में आ रहे हैं बेटा। आ रहा है समझ में? अब मुझे ये बताओ, आपने बहुत अच्छे से निकाल के मुझे बताया था कि सर ये वाली जो वैल्यू है वो -4 पॉइंट समथिंग समथिंग है। क्लियर? -4 पॉइंट समथिंग समथिंग है। तो भाई -4 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो -4 यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा, आएगा, -2 ये खुद है। इसकी वैल्यू भी आपने मुझे निकाल के दी थी सर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो इससे बड़ा 2 आएगा, इससे बड़ा 3 आएगा, 3.14 तो यही हो गया। करेक्ट? तो कौन कौन सी वैल्यू आ रही है जरा बताओ तो। आप बोलोगे सर -4 ले लो, -3 ले लो, -2 भी डेफिनेटली आंसर में आ रही है तो -2 भी लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा, और 3 भी लेना पड़ेगा। देयरफॉर आप बोलोगे 5 वैल्यूज। ऐसे क्वेश्चन आपको इंटीजर टाइप में आ सकते हैं। जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जेई मेंस में जिनके आंसर इंटीजर्स होते हैं। उसके आंसर ये आएगा कि 5 वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स विच आर, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सी वैल्यूज है। क्वेश्चन समझो बेटा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सिर्फ सॉल्विंग नहीं होता until unless you do not understand the question, the meaning of the question, it is very difficult to give the answers. ठीक है? my question is, again I am repeating, what is my question? My question is कि you have to find the integral values which satisfy this inequation, जो गिवन इन इक्वेशन है। आपने बढ़िया वेव को बना दिया, आपने बोल दिया सर आंसर यहाँ से यहाँ ले लेना और यहाँ से यहाँ ले लेना। मैं बोलूंगा ठीक है ले लूंगा, बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। इस बार मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है कि कितनी इंटीग्रल वैल्यूज इनके बीच में लाई कर रही है, जो इस इन इक्वेशन में पुट करूंगा तो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे। आप बोलोगे सर आंसर तो यही आएगा, बट इसके बीच में अब इंटीजर कितने हैं वो अब आप देख लो। समझ में आ रहा है? कितने वैल्यूज हैं, कितने इंटीग्रल हैं, वो आइडेंटिफाई कर लो। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके थे ना, कितनी थी? -4.1 समथिंग थी। -4.1 के राइट हैंड साइड में आएगा -4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, बड़ा नंबर राइट हैंड साइड पे आता है, छोटा नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। -4.1 इज स्मॉलर देन -4, नंबर लाइन। -4 और -4.1 में -4 बड़ा होता है।
तो ये -4.1 से बड़ा -4 आया, -3 आया, -2 डेफिनेटली आपके आंसर में आना चाहिए क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। तो -4 -3 -2, और फिर इन दोनों नंबर के बीच में इंटीजर जितने आ रहे हैं, ये इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.1 आ चुका है। 1.1 से बड़ा इंटीजर 2 आएगा, 2 से बड़ा 3 आएगा, 3 से बड़ा 4 आएगा, बट 4 यहाँ आ जाएगा। आपको यहीं तक जाना था, पाई तक जाना था, पाई से ऊपर मत जाना। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3 तक ही रुकना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? बस बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, इसमें मुझे बताने का कुछ नहीं, मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूं क्योंकि आप नए नए हो, समझ में आ रहा है? नहीं तो आगे से ये चीज एक्सप्लेन करना कि भाई इतने नंबर के बीच में इतने इंटीजर्स आएंगे, नो वन विल गोइंग टू एक्सप्लेन इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ। दिस इज हाउ मैथ्स वर्क, दिस आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स which will make your maths good. And if you are not strong in this kind of a thing, if you are unable to think about it, it will make प्रॉब्लम फॉर यू। तो हर एक चीज को थॉट देना चालू करो। मैंने आपको क्या बोला? हर एक चीज को डीप में अंडरस्टैंड करना चालू करो, देन ओनली यू कैन राइट द आंसर, देन यू कैन एक्सेल इन द सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है अभी भाई सबको? बढ़ू आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। राइट right. हाँ, वो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। प्रीशा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, सही बोल रहा। अगर इसकी जगह दूसरा कर्व आता, या अगर यही लेस देन में पूछ लेता, तो इनफाइनाइट आंसर आ जाता। इन दैट केस क्वेश्चन पे डिपेंड होकर आंसर चेंज हो जाएगा। बढ़ू आगे, चलो एक असाइनमेंट आपके लिए पूरा रेडी है, क्लास के बाद में। अब मैं आता हूं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब मान लो अगर मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया, अगर मैंने आपको मान लो क्वेश्चन दिया इसका आंसर मुझे निकाल के दो भाई साहब, क्या करोगे आप? वेव को बना दोगे? x-1 x-2 इज ग्रेटर देन 1, क्या आप वेव को बना दोगे इसका? अब भाई साहब, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। आई नो मैक्सिमम ऑफ यू डिटरमाइन कर चुके हैं कि भाई इसमें क्या करना है, बट कुछ लोगों को मैं याद दिला दूं जिनको दिमाग में नहीं आ रहा है। जब भी हम वेव को सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, वेव को सॉल्व करने के पीछे का लॉजिक क्या है आप मुझे बताओ। मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, आपको मैंने इतना डिटेल में समझाया था साइन के बारे में, याद है? कि भाई साइन पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से तो साइन से जब मतलब है ना भाई साहब, जब यहाँ पे जीरो है। अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो नंबर को तो फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा, नंबर को तो नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा, है ना? नंबर को साइन के बेसिस पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हो आप। जीरो है तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत अच्छे बता सकते हो कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, बट अगर नंबर 1 2 होता तो आपका ये वेव कर्व काम नहीं करता। ये वेव कर्व बताता है आपको कि पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। भाई साहब पॉजिटिव कब है आपको ये नहीं बताता, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। अगर पॉजिटिव है तो +2 है कि +3 है कि +4 है, ये नहीं बताता वेव कर्व आपको। आपको क्या बताता है? कि ये पॉजिटिव है। तो भाई साहब यहाँ जीरो है इसीलिए वेव कर्व काम करता था। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा लोचा कर दिया है, यहाँ पे 1 दे दिया है। वेव कर्व बना नहीं सकते, इसका वेव कर्व मत बनाने लग जाना, क्योंकि वेव कर्व का फंडा है कि एक साइड जीरो आना चाहिए आपको। तो ठीक है, आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये जो 1 है इस 1 की जगह जीरो बना के -1 इधर कर देते हैं। हमको तो क्या है, मैथ्स ही तो सॉल्व करनी है। मैथ्स ने हमको बहुत सारे टूल्स दे के रखे हुए हैं, मल्टीप्लाई करो और उसको सॉर्ट आउट कर दो। अभी चलेगा? अब तो कर दोगे दोस्तों, कर दोगे ना अब तो? समझ में आया फंडा? वो जीरो की क्या इंपॉर्टेंस है वहां पे? किसी को कंफ्यूजन के सर ये क्यों कर दिया आपने?
तो आपको पता होना चाहिए हमारा वेव कर्व जिस फंडे पे काम करता है वो फंडा पॉजिटिव नेगेटिव साइन का है बेटा। तो हमको साइन जब आ रहा है तो एक साइड जीरो लाना कंपलसरी है, देन ओनली वी कैन गो इनटू वेव कर्व, अदरवाइज टिल दैट टाइम वी कैन नॉट गो इनटू द वेव कर्व्स। वेव कर्व्स में लाने के लिए जीरो। अब फैक्टराइज कर लेना आप, इसको भी फैक्टराइज करने के लिए आप आंसर तो लिख ही लोगे यार, कर लोगे ना? चलो इसको और बता देता हूं मैं अभी आपको और थोड़ा सा। 3x+1 = 0 को सॉल्व करोगे, 3 ± √9 √5/2 आएगा। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो x-3 - √5/2। देखो ये वापस से मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये चीज आपको ऐसे मुखाग्र जिसको बोलते हैं, या फिर एकदम बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, इसको ऐसे फैक्टराइज करते हैं। हर क्वेश्चन अलग है अपने आप में, बट आपको फंडा रटा हुआ होना चाहिए भाई। अगर इफ यू आर अनेबल टू factorize the middle term, then what is the funda? How to factorize this kind of quadratic expression? ठीक है, पॉजिटिव बना दो। अब थोड़ा होमवर्क आपको मिलना चालू होगा, अभी तक तो क्या हम बच्चे टाइप धीरे 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 सीख रहे थे। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौन नंबर कहाँ प्लॉट किया गया है और क्यों फैक्टराइज किया गया है और क्यों इस तरीके से चीजें लिखी गई। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है, यू आर गुड टू गो टिल नाउ। आज का होमवर्क आपको थोड़ा हेवी मिलेगा, और कल अपनी नेक्स्ट क्लास है तो डेफिनेटली आज आपको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। तो आपने बहुत छुट्टियां मना ली है, मतलब बहुत मैनेज किया। हमारी लास्ट क्लास और इस क्लास में गैप आ गया, आप आई थिंक 4 दिन का, 3 4 4 दिन का। ज़्यादा होमवर्क दे नहीं पाया था मैं क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था। अब आपको मिलेगा। क्लियर है? बढ़ूँ आगे? किसी को कुछ कंफ्यूजन? बढ़ूंगा आगे, चलो। अब आंसर लिख के दो। x-1 x-2 x-3 का स्क्वायर आ गया इस बार। अभी तक स्क्वायर मैंने कहीं इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था, स्क्वायर आ गया है। कुछ चेंजेस होंगे? यस चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे? थोड़ा सा सोच लो, 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, फिर मैं समझाता हूं। करेक्ट रुचि, राइट। x-3 का स्क्वायर है बेटा, वो दैट इज x-3 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। करेक्ट गार्गे, आंसर भी सही है आपका। अब देखो यहाँ फंडा क्या होगा, मेरा फंडा ऐसे ही काम करेगा। मेरे पास जो ब्रैकेट है, +1 लिखूंगा मैं, +2 लिखूंगा मैं, +3 लिखूंगा। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेव को बनाऊंगा तो मेरे पास जो नंबर लाइन पे नंबर आएंगे वो भी यही लिखूंगा। देखो ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में ही है। फैक्टराइज का मतलब होता है व्हेन यू आर राइटिंग थिंग्स इन मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देना, व्हेन आई एम राइटिंग थिंग्स इन मल्टीप्लिकेशन इट इज कॉल्ड फैक्टराइज। जैसे कि ये अगर मेरे पास लिखा हुआ है, या मैं उसको x-3 द होल स्क्वायर लिखूंगा, बोथ आर सेम थिंग, वो डिनोट्स द सेम थिंग, रिप्रेजेंटेशन सेम है। इनफैक्ट नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन मैथ्स, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट लाइक दिस, है ना। दिस इज मोर इजियर रिप्रेजेंटेशन देन दिस। डेफिनेटली यहाँ स्क्वायर आ रहा है,
तो ये समझ में भी आ रहा है, पावर 1 और 1 मिलकर 2, और ये दोनों एक्सप्रेशन का मीनिंग भी सेम है, सेम एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड वी विल बी राइटिंग दिस ओनली। चलेगा, आप इस टाइप से भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो +3 कोई बोल रहा है 2 बार आएगा, यस +3 2 बार आएगा, बट 2 बार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मैं। आ रहा है समझ में? 2 बार आना चाहिए क्योंकि स्क्वायर है, बट नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट तो एक ही बार करूंगा। अब इसको एक बार ही रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि एक नंबर नंबर लाइन पे एक ही बार आता है। हाँ, आपके दिमाग में अगर आप रखोगे कि 3 2 बार आया, दैट इज फाइन। चलो, तो अभी मेरा एक फंडा समझ में आ गया कि नंबर कहां से आया। +3 के ऊपर आप देखोगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब मैं वेव को बनाऊंगा ना बेटा, तो ये फंडा होने के बाद में मेरी वेव यहीं से टर्न हो जाएगी। इस बार वो वेव पूरी की पूरी ऐसी आइडियल वेव टाइप की नहीं चलेगी। अब क्यों नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, इसका रीजन बताओगे क्या? कोई मुझे बताएगा कि क्यों नहीं चल रही है सर, ये प्रॉब्लम क्या आ रही है? बिकॉज ऑफ द स्क्वायर क्या हो रहा है कि देखो, व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन +3, आप 3 से बड़ा नंबर देख रहे थे, तो पहला ब्रेकेट भी x-1 पॉजिटिव आ रहा था, दूसरा भी पॉजिटिव आ रहा था, तीसरा भी पॉजिटिव आएगा। फंडा समझना, 3 से बड़े नंबर 4 5 6 जो भी पुट कर रहे थे, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, और ये भी पॉजिटिव था भाई साहब। ये तीनों पॉजिटिव था, तो ये वाला कुछ नेचर था। जैसे ही आपने 3 क्रॉस किया, आप ये जैसे ही आपने 3 क्रॉस किया, या फिर मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे ही आपने ये 3 क्रॉस किया, आइडियली क्या होता था, जो आपका ये वाला फंडा था, आपने जैसे ही ये +6 क्रॉस किया था, ये एक ब्रैकेट अपनी साइन चेंज करता था भाई, प्लस से नेगेटिव जा रहा था। मैंने आपको बताया था ना रीजन था। बाकी सारे साइन सेम थे, बस एक ब्रैकेट अपनी साइन चेंज करता था, तो रिजल्ट साइन का डिफरेंस आ जाता था। मुझे यहाँ बताओ ना कि 3 पे कौन सा ब्रैकेट साइन चेंज कर रहा है? क्या ये चेंज कर रहा है? नहीं। क्या ये चेंज कर रहा है? नहीं। क्या ये चेंज कर रहा है? नहीं भाई, ये स्क्वायर होने के कारण इसने नेगेटिव को भी पॉजिटिव ही बना दिया है। तो वो जो हमारा फंडा था, वो ये तीनों को पॉजिटिव ही कर दिया है उसने। तो वो जो रीजन था जिसके कारण पूरे एक्सप्रेशन की साइन नेगेटिव होती थी पॉजिटिव से, वो नहीं होगी। वो नहीं होगी तो वेव को आपको ऊपर ही चलाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो जब भी ये पावर यहाँ पे इवन है, क्या है यहाँ पे पावर, क्या है, इवन है, इसीलिए ये फंडा हो रहा है कि भाई साहब ये इसीलिए पॉजिटिव का पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि ये 3 जिस रीजन से आया है, वो रीजन ये ब्रैकेट है, और ये ब्रैकेट की पावर 2 है, इवन है। अब एक चीज और ध्यान देना कि मैंने क्या किया, यहां पे पावर लगा दी 5। क्या लगा दी? पावर 5। तो 2 पे क्या मेरी साइन चेंज होनी चाहिए? फटाफट 10 आंसर चाहिए मुझे। क्या 2 पे साइन चेंज होनी चाहिए? क्या 2 पे साइन चेंज होनी चाहिए, यस और नो? 15 आंसर में से 2 आंसर गलत हैं। चेंज होनी चाहिए बेटा। क्या हो रहा है भाई? ये कौन है रमेश? क्यों ले रहा है भाई मेरे से रिक्वेस्ट? है को क्या मतलब? रमेश इज रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन। क्यों भाई? लोगों को पढ़ना लिखना नहीं है, बस उल्टे सीधे काम करने के लिए इनको बोल दो। हाँ, इज देयर एनी डिस्टर्बेंस एट योर एंड? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ समवन एल्स और सम वीडियो रनिंग और समथिंग? नो ना? एवरीथिंग इज फाइन? हाँ यार बताओ। चलो, दिक्कत आ रही है क्या? एवरीथिंग इज फाइन, राइट? ठीक है। अक्षत, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब ठीक है, मतलब किसी और की स्क्रीन नहीं दिखना चाहिए, किसी और का वीडियो नहीं दिखना चाहिए, वेव को दिखना चाहिए आपको बस। ठीक है, इंटरनेट में इशू है, दैट्स डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। चलो, वापिस आता हूं मैं यहाँ पे। अब भाई साहब ये जो +2 है, +2 जिस ब्रैकेट के कारण आ रहा है वो ये वाला ब्रैकेट है।
+2 के ऊपर ये ब्रैकेट पॉजिटिव था, नेगेटिव था, पॉजिटिव था, पता है। पावर 5 है, पावर 5 को फर्क नहीं पड़ता, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आउटपुट दे देगा बेचारा पावर 5, और नेगेटिव है तो नेगेटिव देगा, क्योंकि जब ऑड पावर होती है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव आता। प्रॉब्लम तो ये इवन पावर करती है, क्योंकि इवन पावर नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देती, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। जब भी इवन पावर आ रही है, इवन पावर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये कौन है यार, ये जो दूसरे के नाम से आके, बेटा तेरे को नहीं मिलेगा, तू जो भी है, तेरे को कंट्रोल नहीं दे पाऊं, नहीं दूंगा मैं। मैंने सारे यहाँ पे कंट्रोल अपने अंडर ही रखे हुए हैं। तो अगर तू चाह रहा है कि कुछ उल्टा सीधा करे तो निकल जाए यहाँ से, नहीं तो फिर मैं देखूंगा कैसे करना है। मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता हूँ, क्योंकि लिंक तो आपके पास आ ही रही है, मतलब समवेयर यू आर इन्वॉल्व विद द मैनेजमेंट। और अगर अब आगे से किसी ने ऐसा किया तो लेट मी, मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, और फिर ठीक है, तो बेटर डोंट डू दिस। कंट्रोल नहीं दूंगा मैं, कंट्रोल नहीं दूंगा, और कोई सिक्योरिटी में भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम खुद अपने आप से ले पाओगे। यार मैंने थोड़ा सा वो सेटिंग ऐसे करके रखा हुआ है कि मैं उसको आउट भी कर दूंगा तो ही कैन जॉइन इट विद सम अदर नेम, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को इशू आए थे, क्या होता है कि तुम्हारे नाम से ही ज्वाइन करते हैं वो बच्चे। जैसे अभी वसुकी करके एक है, रिस्पॉन्स देता है, दैट्स व्हाई आई नो हिम, हमेशा उसके रिस्पॉन्स आते हैं। वो कैपिटल वी बाकी स्मॉल लेटर है, ये जिसने अब ज्वाइन किया है वो कैपिटल वसुकी नाम से ज्वाइन कर लिया है। मैं लॉक कर दूंगा तो बेटा जो बाय प्रॉब्लम से अगर घुस जाएगा ना, जो मतलब प्रॉब्लम से लॉग आउट हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन या जो भी, वो वापस ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तो मैं मीटिंग भी लॉक नहीं कर सकता। वैसे तो मैंने सारी सिक्योरिटी करके रखी है, वो तो एक बार इन्फॉर्म करना था, अगली बार से तो अपन उसको भाव भी नहीं देंगे बिल्कुल भी, कि ठीक है भाई तू देते रहे रिक्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ठीक है, चलो तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया भाई। अब यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो बिल्कुल बनाना है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड ही है यार। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलो ठीक है, मैं वापस बताऊंगा तो। चल, सो +3 वेव को ऊपर से आई, वेव को ऊपर से आई, क्यों आई ये हमको पता है, क्योंकि +3 से ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे पूरा सब कुछ पॉजिटिव था। +3 पे वापस रिवर्ट हो गई, ये इसीलिए रिवर्ट हो गई क्योंकि पावर क्या थी बेटा, इवन थी। पावर इवन आई तो ब्रैकेट अपनी साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि x-3 जीरो होगा बट नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए हमको वापस करना पड़ेगी। 2 पे साइन चेंज करना है, क्योंकि 2 जिस ब्रैकेट के कारण आया है, पावर क्या है उसकी, ऑड है, तो इसीलिए नीचे आ गया। ठीक है, और 1 की पावर क्या है, 1 की पावर क्या है, 1 है। x-1 की पावर क्या है, 1 है। जो 1+1 जिस रीजन के कारण आ रहा है वो ये ब्रैकेट है, पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो डेफिनेटली यहाँ के यहाँ ही चली गई।
पूरा कंसंट्रेशन बिगड़ गया है यार। ठीक है, ये क्लियर है अभी सबको? अब आंसर कैसे लिखना वो तो आपको पता ही है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए इसमें? x बिलोंग्स टू, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 लिख दो, 1 को इंक्लूड कर दो, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी कर दो, 2 को भी इंक्लूड कर दो, 3 भी इंक्लूड करना है नहीं करना है आपको आंसर में? 3 इंक्लूड करना है ना, क्योंकि इक्वल टू 0 है और 3 पे 0 हो रहा है। तो आप या तो इसको, या तो क्या आप इसको ऐसे ही लिख दो, खत्म करो। आ रहा है क्या समझ में? अब इसमें मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बेटा, और है ना, मैं पहला क्वेश्चन अब एक और क्वेश्चन दे देता हूं, x माइनस 1 x माइनस 2 की पावर 5। हाँ, मैं सारे क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आपको कंफ्यूजन जो है वो सारे दूर हो जाएंगे। आप इसको ऐसा करो, इसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर लो, यही क्वेश्चन को आप है ना लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर दो, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर दो पहले, और फिर लास्ट में आप है ना मतलब समझ के आराम से अपना लॉजिक लगा के आंसर लिखना। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू राइट द आंसर्स, राइट। नहीं, वेव को रिवर्स नहीं करना है आपको, आंसर लिखने में बस डिफरेंट आंसर लिखना है। वेव तो यही बनेगी बेटा, क्योंकि वेव जो बनाई है हमने, क्या किया है हमने, इसकी वेव बनाई है ये पूरे एक्सप्रेशन की, है ना। हमको ये मतलब नहीं रहता है कि यहाँ पे साइन क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है लेस, हम वेव इसकी बनाते हैं, एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन की साइन की। अब उसके बाद हम आंसर लिखते हैं भले ही अपने हिसाब से। तो भाई ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो आप बोलोगे ठीक है सर माइनस इन्फिनिटी से चालू कर दो आप, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, माइनस इन्फिनिटी से चालू कर दो आप, 1 तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 1 को इंक्लूड इस बार मत करो क्योंकि 1 पे 0 हो रहा है। यूनियन 2 से चले जाओ आप, 2 को इंक्लूड मत करो क्योंकि 0 हो रहा है, और 3 तक जाओ आप, और यूनियन 3 से इस बार इन्फिनिटी चले जाओ, 3 को मत इंक्लूड करो यार। क्लियर? दिस इज योर आंसर। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज कर लो, आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट वाले का लेस देन का क्या आएगा? लेस देन का क्या आंसर आएगा? सिंपल, कुछ भी नहीं है सर, 1 से 2 ले लो आप तो बस, 1 से 2 ओपन ब्रैकेट कर दो, 1 से 2 के बीच में ही ना, यहाँ से और यहाँ के बीच में है, बस ये 1 और 2 के बीच में है यहाँ पे। लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट 1 to 2, यही आएगा क्या? भाई साहब जितने आंसर मिले सारे गलत है, अब आंसर सही आया गार्गी का, गार्गी का आंसर सही है, बाकी जितने भी आंसर आए मेरे को 10-12 सारे आंसर गलत हैं बेटा। अब सोचो क्यों, अब सोचो क्यों। 3 कहाँ जाएगा भाई? 1 से लेके 2 तक ले लो, नेगेटिव है, 1 और 2 भी लेना है, 0 है, 3 क्यों नहीं लोगे? 3 पे भी तो 0 हो रहा है, तो ये पॉइंट बनाना भी जरूरी है। देखो अगर मैं ये बोल देता नहीं बनाना जरूरी है, आंसर में आएगा नहीं आएगा ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे अब यूनियन क्या लिखूंगा मैं? ये आंसर आएगा आप। तो ये छोटी सी चीज है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बट, है ना, ये गलती नहीं होना चाहिए। अब ये क्या आंसर लिखने में गलती, आंसर लिखने में भी हमको चीजों पे ध्यान देना। 3 एक ऐसा नंबर है जिसपे पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। क्लियर? अब कोई डाउट तो नहीं? देखो वेव को बनाने में कुछ बेसिक फंडेस हैं, वो बेसिक फंडे आपको ध्यान देना है। बोलो बेटा। So in curly brackets, the union curly bracket 3 and plus curly bracket 3 would mean the same now.
हाँ सेम है, बट हम यूनियन यूज करते हैं बेटा, है Okay. ना, प्लस And when नहीं you say 3 is not there, then we'll use minus. माइनस। हाँ Okay. चलेगा, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, चलेगा, हाँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है भाई, इसको किसका आंसर क्यों लिखा वेव कर्व में। देखो शुरू में हमने बहुत बेसिक वेव कर्व सीखा था, हमने सारे रीजन भी सीखे हैं, एक भी ऐसी चीज नहीं जिसके रीजन नहीं सीखे। और जो भी हम आगे करेंगे उसके रीजन आपको पता भी होना चाहिए कि इसलिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं और इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, है ना। कॉन्सेप्चुअली हमको स्ट्रांग बनना है। इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं 3 को क्यों इंक्लूड किया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा वापस से। 3 को इंक्लूड करने का रीजन ये था क्योंकि आपको चाहिए लेस देन, मतलब नेगेटिव हो ये वाला एक्सप्रेशन तो भी चलेगा, वो जीरो हो तो भी चलेगा। नेगेटिव आपको पता है 1 से लेके 2 के बीच का होगा, बीच का होगा जो नेगेटिव। 1 और 2 पे क्या होगा, 1 और 2 पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा बेटा, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। आपको जीरो भी चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए, 1 से लेके 2 तक नेगेटिव आएगा, चलेगा 1 से 2, इसीलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ गया। व्हाट अबाउट 3, 3 पे क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये बता रहा है ना वेव को आपको यहाँ पे जीरो हो रहा है, करेक्ट। अब 3 पे जीरो हो रहा है तो आपको तो चाहिए ना इक्वल टू जीरो। यस, ये तो दैट्स व्हाई यू हैव टू इंक्लूड इट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब जहां भी आपको बनाना है ना, फैक्टराइज भी करना इंपॉर्टेंट है और पावर पे ध्यान देना भी इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर 3 - x², और सपोज आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस कर लेंगे अपन पूरा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें बट मुझे डिस्कस करना है। 2 असाइनमेंट रेडी है मेरे लिए। अब आप बताओ कि मैथ्स को आज से और कल के लेक्चर के बीच में कितना टाइम दे सकते हो, उसके हिसाब से मैं आपको असाइनमेंट दूंगा बेटा। 2 आवर्स, 2 आवर्स बहुत कम है, थोड़ा ज्यादा। आज का लेक्चर है 1:30 तक, चलो 2.5-3 घंटे तो देंगे। चलो मैं पहले एक असाइनमेंट देता हूँ, उसके बाद में फिर दूसरे असाइनमेंट की बात करेंगे। आपको पूरा लेक्चर रिवाइज भी करना है, ठीक है। चलो, प्रकृत समझा नहीं, ठीक है, इसको सॉल्व करो बेटा, 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, असाइनमेंट तो मैं भेज दूंगा आपको आज, बस अभी क्लास के बाद भेज दूंगा। देखो सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेंगे। इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आ जाएगा x-1/2, x +1/2,
इसको फैक्टराइज करोगे, ये स्क्वायर तो रहने दो यहाँ पे, x माइनस 1/√3, हाँ वो भेज दूंगा, x प्लस 1/√3। आपकी 130 तक तो क्लासेस होंगी राइट, और इसको आप √3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1/2, x प्लस 1/2, x माइनस 1/√3 का स्क्वायर, x प्लस 1/√3 का स्क्वायर, पावर दोनों में इंडिविजुअल डाल दी फैक्टराइज करने के बाद, √3 माइनस एक्स, √3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ ये नंबर्स आ गए आपके पास। इसके लिए 1/2 बना लो, इसके लिए माइनस 1/2 बना लो, इसके लिए 1/√3 लिख लो, इसके लिए माइनस 1/√3 लिख लो, इसके लिए √3 लिख लो, इसके लिए माइनस √3 लिख लो। ये नंबर्स आएंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे सब जगह एक्स स्क्वायर था, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थे बेटा, लीनियर में ट्रांसफर करने हैं आपको। अब वेव को बना देता हूं, सारे नंबर, सबसे छोटा मेरे हिसाब से माइनस √3, फिर माइनस 1/2, माइनस 0.5, माइनस 1/√3, माइनस 1/√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं माइनस 1/√3 यहाँ आना चाहिए, है ना, माइनस 1/√3 लिख, ठीक है। ये कुछ अरेंजमेंट आएगा, रिलेटिव पोजीशन, है ना। ये 3 नंबर नेगेटिव के हो गए थे अपने पास, वो 3 नंबर पॉजिटिव के लिए हैं। तो पॉजिटिव के लिए 1/√3, 1/2 और √3, तो 1/2, 1/√3 और √3। अब √3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, √3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा बेटा √3 से बड़े पे, ये तो पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल नेगेटिव से स्टार्ट करना है हमको, वेव को ऐसी ही जानी है। 1/√3 पे साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि 1/√3 जिस ब्रैकेट के कारण आया उसकी पावर 2 है। 1/2 पे होगी, -1/2 पे होगी, -1/√3 पे वापस नहीं होगी, क्योंकि -1/√3 इस ब्रैकेट के कारण आया, पावर 2 है। और आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए थी, तो अब आपका आंसर में, आपका आंसर आना चाहिए x शुड बिलोंग्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू -√3 इंक्लूडेड, ठीक है। यूनियन -1/2 तक ले जाता हूं मैं, क्योंकि मेरे को -1/√3 भी इंक्लूड करना ही है। फिर यूनियन 1/2 से √3 ले जाता हूँ, और 1/2 भी इंक्लूड करना ही है, 1/√3 भी करना है और √3 भी करना है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, मान लो अगर मेरे पास ये होता कि लेस देन इक्वल टू 0 के लिए लिख दो भाई यहाँ पे, है ना, दिस एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 के लिए भी आंसर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आंसर कितना आएगा, ये भी लिख लो। तो लेस देन इक्वल टू के लिए स्टार्ट करते हैं अपन -∞ टू -√3, ना, -∞ टू -√3, फिर -1/2 टू 1/2 आना चाहिए, बट -1/√3 भी आपका आंसर में आना चाहिए बेटा।
ये -1/√3 भी आपका आंसर में आना चाहिए। तो यूनियन -1/√3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड यूनियन, फिर यहाँ पे -1/2 टू 1/2 क्लोज ब्रैकेट -1/2 टू 1/2 यूनियन -1/2 टू 1/2 नेगेटिव, एंड देन -√3 से चालू होगा, बट बीच में 1/√3 भी आपको इंक्लूड करना है। तो कर्ली ब्रैकेट 1/√3 यूनियन √3 टू इंफिनिटी। दिस शुड बी योर आंसर फॉर लेस देन और इक्वल टू, अगर सेम एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू आता तो। ये असाइनमेंट का ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। थोड़ा सा मैंने बस यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया एडिशनल, बाकी क्वेश्चन असाइनमेंट। क्लियर है? कुछ डाउट बेटा किसी को इसमें कैसे लिखा हुआ है? चलो देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर, एंड जिसको डाउट है वो डाउट पूछ ले मेरे से, जो अपन ने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड। सेकंड पार्ट, चल सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है देख। कर्व तो एक्सप्रेशन तो यही है पूरा, बस यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब नेगेटिव आया तो भी चलेगा, जीरो आया तो भी चलेगा। नेगेटिव चालू करता हूँ, -∞ टू -√3 आ गया, ठीक है, -∞ टू -√3 लिख दिया। -√3 से -1/√2 √3 पॉजिटिव है, बट -1/√3 पे क्या है, जीरो है ना। एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है भाई, तो ये जीरो आ गया, -1/√3। क्लियर? इसको भी इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू जीरो चाहिए मुझे, और -1/√3 पे इक्वल टू जीरो आ रहा है। फिर -1/√3 से -1/2 पॉजिटिव है, आंसर में नहीं चाहिए, लेस देन चाहिए मुझे। -1/2 टू 1/2 आना चाहिए, आ गया। क्लोज इंटरवल भी आना चाहिए क्योंकि दोनों इंक्लूड होना चाहिए, जीरो भी लेना है। फिर 1/2 टू 1/√3 नहीं आएगा, बट ये 1/√3 जरूर आएगा। 1/√3 इसीलिए आएगा क्योंकि ये जीरो हो रहा है। फिर √3 टू इंफिनिटी। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही यार, वो तो मैंने गलती से ध्यान नहीं रहा मुझे, यही आना चाहिए। ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी जहां भी ये प्लस हो या माइनस हो, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।